व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो है फार्मा सेक्टर से, पर आप देखोगे इसको कि बहुत ज़्यादा ये फेमस रहा है स्टॉक, स्पेशली कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में। पहला इन्वेस्टर जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ, व्हिच इज कॉल्ड द ग्रेट वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में बहुत सालों साल पड़ा रहा है, स्टॉक ने कुछ नहीं किया, पर जब ये भागा तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इनफैक्ट ये मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है थोड़ी सी अमाउंट में, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में कैरी करने के चक्कर में हूँ। तो मैं बहुत साल से कैरी कर रहा हूँ उस स्टॉक को, और इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट मेरा पैसा जितना मैंने लगाया था उस दुगने से ज़्यादा, शायद 3 गुना कर चुका है पैसा। तो ये स्टॉक का नाम है लुपिन, लुपिन लिमिटेड। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि करते क्या है। इनोवेशन लेड ट्रांस नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो ये करते क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं। इज एंगेज इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग जेनिक फॉर्मुलेशंस, जेनिक दवाइयाँ बनाते हैं, और जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, डायबिटोलॉजी, आस्थमा, पीडियाट्रिक्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर सेगमेंट्स एक्सेट्रा। लुपिन इज प्रेजेंट इन इंडिया थ्रू लुपिन लाइफ, लुपिन डायग्नोस्टिक्स, लाइफ, अथर्व एबिलिटी, साइफ्लिक्स, हमराई, फार्मेरिक। ये इनके ब्रांड्स का नाम है। ठीक है, अगर आपने सुना है क्या, हमराई सुना है आपने, या फिर फार्मेरिक? मैंने नहीं सुना, तो आपने सुना है तो जरूर बताइएगा। लीडरशिप देखा जाए तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर द कंपनी नहीं, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा समझाना इसमें डिफिकल्ट लगा, पर आगे चलते हैं और समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, लुपिन हैज 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद 3 ऑफ दीज लोकेटेड इन यूएसए, अमेरिका में दवाइयां बना रहे हैं, मेक्सिको एंड ब्राजील। 6 API फैसिलिटीज, 7 रिसर्च फैसिलिटीज एंड 20 ग्लोबल ऑफिस। भाई कंपनी तो बहुत बड़ी है, और इसका मार्केट कैप देखोगे आप, उसको सुनने के बाद भी आपको समझ आएगा कि कंपनी ये एक बहुत बड़ा मोटा हाथी हो गई है। देखिए, कंपनी अगर मोटा हाथी हो जाती है तो इसको दौड़ लगाने की इसकी जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये लगातार पैसे नहीं देगा। याद रखिए, एशियन पेंट्स एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है, जो कंपनी काफी बड़ी हो गई और उसके बाद भी लगातार कंसिस्टेंटली कंपाउंड करके दिया है पैसा उसके इन्वेस्टरों को उसने। तो अब लुपिन लिमिटेड को समझ लेते हैं। मार्केट कैप इसका है 89,000 करोड़, विच इज 90,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। आप देखो करंट प्राइस का 1900 रुपए, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24, बुक वैल्यू 387, और डिविडेंड यील्ड 0.61%, आरओसी 21%, और आरओई 20%। आरओसी और आरओई को देख के लगता है कि कंपनी ये ठीक ठाक सा काम कर रही है। 20% की आरओई बना रहा, और इतने मोटे हाथी के लिए इतना आसान बात नहीं है, पर ये काम कर रही है। तो इसका मतलब ये मुझे लगता है कि अभी भी अग्रेसिव दिख रहे हैं अपने बिजनेस को लेके। आगे चलते हैं, उसको एक बार एक और बात समझ लेते हैं कि ये इसका 10 साल का चार्ट क्या बोलता है, ये कब भागा कब गया। ओ भाई साहब, 10 साल का चार्ट कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है। ये बता रहा है कि 2,000 रुपए का तो ये 2015 में भी था, और अभी भी उसी प्राइस पर घूम रहा है। तो 2015 में ये 2,000 रुपए का था, फिर गिरते 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 2020 तक इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि 600 रुपए के आसपास आ गया 2000 से, और अब धीरे धीरे इसने दोबारा चढ़ाई करना शुरू करी। यानी कि इसका रिकवरी, या फिर एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं वो लोग, क्या कहते हैं, इसका नया जन्म। तो स्टॉक का शायद एक नया जन्म होने वाला है, क्योंकि अभी प्राइस का 2,000 रुपए पे दोबारा आया है। इसका ऑल टाइम हाई को देखा जाए, एक बार देख लो ऑल टाइम हाई, तो मैंने ये 10 साल का चार्ट खोला था तो इसलिए, हाँ जी, ऑल टाइम हाई इसका 2000 था, और जो आया था अपना 2015 के आसपास। उसके बाद ये अब दोबारा अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच रहा है, और उसको इसने क्रॉस कर दिया। एक बार देखें इसका ऑल टाइम हाई कहाँ बन गया, 2403 इसका ऑल टाइम हाई है, और वो इसका अभी बना है 2403 अभी बना है। यानी कि पिछला जो हाई था 2015 का, वो उसको काटा है, और अभी एक नया हाई बना है। तो देखता है कि एक नया जन्म हो रहा है इसमें, और अगर नया जन्म हो रहा है तो हो सकता है ये पिछले हाई को काट दिया इसने, ऑल टाइम हाई को काट दिया, तो ये अपने नए ट्रेजेक्टरी पे निकल चला है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बोलते हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट बोलते हैं कि अगर इसने अपना ऑल टाइम हाई काट दिया तो शायद ये अब ऊपर चलता रहेगा। पर किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है बॉस, यहाँ सब कुछ बिकता है, और कहानियां लोग ऐसे बेचते भी है। तो आगे चलते हैं, कब देखते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 54% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का बढ़िया हेल्दी डिविडेंड है 26% का, वो बहुत बढ़िया है, हेल्दी डिविडेंड है। कौन से देखिए कि भाई यार देखो, ये 5.21 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से ये काफी महंगा आपको
दिखाई दे रहा है। अब एक बार इसका एक रिजल्ट देखें प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा शायद बेहतर समझ में आने की कोशिश होगी हमारी। तो देखा जाए तो अब देखो इनका 2014-15 में ना इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी सही था, 3015 करोड़, 3600 करोड़, तो ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा था। उसके बाद इनका 2017 में 4000 करोड़ हो गया, पर इनका स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ। अब देखो 4000 करोड़ के बाद फिर 3000 हुआ, फिर 2000 हुआ, फिर 2000 हुआ। उसके बाद इनका प्रॉफिट गिरता ही चला गया और मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट सबसे कम था 219 करोड़ का, 2022 में, राइट। उसके बाद ये दोबारा रिकवरी हुआ है और अब दोबारा इसने एक नए आयाम सेट किए हैं, 5785 करोड़ का मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है इस वक्त ये। यानी कि इस साल का टिल डेट देखा जाए तो ये 5745 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे खड़ा है, विच इज हाईएस्ट, अब तक के ये अपने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे खड़ा है और सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर खड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है इस वक्त लुपिन अपनी लाइफ टाइम में, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। आगे चलते हैं इसको और एक बार समझते हैं इसका कैश फ्लो क्या कहता है भाई हमसे। तो कैश फ्लो के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। 3000 करोड़ का कैश फ्लो है, 3000 करोड़ का, और उसके हिसाब से देखें तो 90,000 करोड़ का हमें इसको टोटल मार्केट कैप देना चाहिए, विच इज एग्जैक्टली राइट नाउ। तो अगर 3000 करोड़ का इसका कैश फ्लो है और अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हो आप तो 90,000 करोड़ बनता है मार्केट कैप, विच इज, मैंने आपको पहले बोला था 89,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। याद है कि वो अपने कैश फ्लो के हिसाब से वो जस्ट अपने मार्केट कैप पे खड़ा हुआ है, यानी कि ये फेयरली वैल्यूएड कंपनी लगती है। मुझे इसमें बार्गेन नहीं दिखता कि अगर आपको ये सस्ती कंपनी लग रही हो, ऐसा तो नहीं लगता मुझे इसमें बार्गेन है। अब तो इसने अच्छा खासी दौड़ लगा दी है, तो शायद इसमें आप घुस सकते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहें। अगर आप फिर से सुने मेरी बात को, अगर आप घुस सकते हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहें, यानी कि अभी खरीद लें और थोड़े से प्रॉफिट के बाद बेच दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गया है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्योंकि अपने नए इसने हाई बनाए हैं, तो हो सकता है अपनी ट्रैजेक्टरी इसकी चालू रखे तो आगे बढ़ता रहेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। पर अगर आप इसमें फंस गए ऊपर के प्राइसेस में, तो हो सकता है आपको बहुत दर्द और पीड़ा का अनुभव हो। तो उससे आप बचिए। ये नहीं कह सकता मैं कि इसको सस्ता मिल रहा है, जैसे ओरियाना पावर अपने मार्केट कैप से कैश फ्लो से निकाला हमने, वो ऑलमोस्ट आधा था, पर यहाँ ये ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है कैश फ्लो इंडिकेटर के हिसाब से। तो आपको सोचना चाहिए। एक बार प्रोमोटर्स को देख ले, प्रोमोटर 46% की होल्डिंग लेके बैठे हैं, एफआईआई और डीआईआई इसमें मोटा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, यानी कि 21% और 25%, और पब्लिक के पास है सिर्फ 6% का जुजरा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सोचो पब्लिक के पास अगर 6% और एफआईआई डीआईआई के पास मोटा चंक है, बाकी प्रोमोटर के पास है, तो शायद इसी वजह से ये स्टॉक भाग रहा है ऊपर, और शायद हो सकता है ये स्टॉक आगे आपको और भागता मिले, क्योंकि जब पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाता है किसी स्टॉक में, तो उसका ऊपर भागना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है बॉस, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। याद रखिए, तो कुछ लोग ही हो सकते हैं जो आगे हमेशा रिच बन पाए, क्योंकि पैसा जो जानता है हाउ टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, एक कहावत है, पैसा जानता है हाउ टू रिमेन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो कुछ बहुत सारे लोगों में से पैसा निकल के कुछ लोगों के हाथ में जाता है, तभी तो 1% लोग दुनिया के अमीर आदमी कहलाते हैं, बाकी लोग एवरेज कहलाते हैं। तो अगर ये कहानी सोचे आप, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें एक नया जन्म हो चुका है और ये आपको नए आयाम करते हुए सेट करते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है। पर आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, आप क्या करना चाहेंगे, आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर होल्ड करेंगे, आप वेट करेंगे कुछ क्रैश का। अगर हाँ, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी इन लुपिन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।